लेकिन जब चराने ले जाएगा तो चराने ले जाएगा तो बड़का आइसक्रीम खिलाएगा। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, शाम के शाम चराने मत ले जाइए, समझा ना कि नहीं? आप पहले चराने वाले नहीं है। देखो, एक जीवन की कठिनाई शादी का कठोर शब्द है, उससे आप लड़के लोग इनकार मत कीजिए। लड़की लड़का सबको कहते हैं। लड़का सबका जीवन में अगर ये कामयाब नहीं हुए ना, इनकी जिंदगी नरक हो जाती है, एकदम नरक में रह जाती है। हम लोगों को किसी ने समझा दिया कि समाज पुरुष प्रधान है, और समाज भी मान लिया और महिलाएं भी मान ली। एक्चुअल में ये पूरा सच नहीं है। समाज जो है वो पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान। मतलब जीने से लेके मरने तक में पैसा लगेगा। मरियो जाओगे ना तो क्रिया का पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पुरुष प्रधान नहीं है, समाज पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान। और महिलाओं को ये बात अच्छे से समझ में ना आ जाए, इसलिए चक्रव्यूह रच के कह दिया गया कि पुरुष प्रधान है, ताकि आपको लगे कि हमें पुरुषों को पीछे करना है। ना 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 ना, पैसवा पे पुरुष का कंट्रोल है। चाहे वो खेती से लेकर आए, चाहे वो बिजनेस से लेके आए, चाहे नौकरी से लेके आए, पैसवा पुरुष से ला रहा है। इसलिए आप लड़की लोग कहिएगा पुरुष प्रधान रहे, फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए। तो कैसे आएगा? पढ़ाई करके यही एक जगह ऐसा होता है जहां आपको कंट्रोल रहता है। ऑफिसर बनने के बाद अलग लेवल का होता है। पुरुष लोग जरा समझना, नीचे हो जाओ। पुरुष प्रधान समाज में जरा बताओ, अगर आप कामयाब नहीं होंगे पुरुष प्रधान या कैसा बनाओगे? अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपके साथ रहने वाले लोग 10 साल बाद आपको भूल जाने का, छोड़ो इसको, फोन उठाना छोड़ो। ये हाल हो गया पुरुषों का। बिना कामयाब पुरुष सिंहासन के बिना राजा की तरह, जैसे हुमायूं को लग दिया गया था हमारे अवतार का वो राजा शेर शाह, दौरा दौरा मारा, दौरा दौरा। बाबर का लड़का बेचारा भाग गया, बाबर छोड़ के भाग गया। वो अलग था कि बेचारा शेर शाह सूरी भी मतलब मारा गया, अपने ही तौर से चला। इतिहास में आप पढ़े ही तो पीछे पड़े हैं सर। या महिलाओं के जीवन में सब में संघर्ष होता है। कंपेरेटिवली पुरुषों को समाज से नहीं लड़ना पड़ता है। पुरुषों को अपनी मुख्य समस्या से लड़ना होता है, जैसे गरीबी है, आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड खराब रह गया, आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी तो एक्स्ट्रा मेहनत करके लड़ना। महिलाओं के साथ ये समस्या तो है ही। उसके बाद उन्हें रिश्तेदारों से लड़ना होता है, समाज से लड़ना होता है। एक साथ बाहर पढ़ने आ जाएगी ना तो समाज और मोहल्ला रिश्तेदार पूछने लगेगा ये बेटी क्या कर रही है। लड़की लोग, उसको आपकी चिंता नहीं है, चिंता उसको नहीं है। चिंता उसको इस बात का है कि कहीं आप बाहर पढ़ के कामयाब हो जाइएगा तो फिर वो आपको कैसे नीचे दिखाएगा। आपकी हाल चाल जानना नहीं चाह रहा है, बल्कि आपको नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र में सोच रहा है कि अगर पता चल जाएगा कि इनका बेटा, इनकी बेटी दिल्ली में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, प्रयागराज में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, तो 2 साल 1.5 साल बाद जब कभी इनका एकाध नंबर से नहीं हुआ तो हम इनको ताना मारेंगे, हम इनको फंसेंगे। ये सोच होती है इन लोगों की। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा बताए नहीं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कभियों नहीं बताए थे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, रिलेटिव और मोहल्ले वाले लोगों को हम लोगों ने तो कभियों नहीं बताया। तू तो पूरा कोरोना लग गया, ऑनलाइन आ गया तो छुपे कैसे, छुपे कैसे नहीं छुप पाते थे। नहीं समझा गया। हम जहाँ रहते थे मकान में, उनको हम बोले थे कि और 2-3 साल रहते, बहुत अच्छा से रहते और बहुत अच्छे इंसान, सज्जन इंसान और उनकी माता पिता सब लोग समझे। लेकिन इंसान हर जगह अच्छे लोग, हर जगह खराब लोग होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ केवल अच्छे लोग पाए।
ऑनलाइन देख लीजिए, हमको फोन कीजिए। खासकर ठीक बात है, हम कहेंगे हम क्या बोले, 3-4 लाख का मीटिंग बोल रहे हैं। हम कहेंगे देखिए हम ऐसे मजबूरी थी, ऐसे बोला है आपको, तो कहने का तो हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बता देते हैं तो सामने वाला उम्मीद पाल लेता है, और उस उम्मीद पर खरे उतरना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी कौन जिम्मेदारी है जो समाज की उम्मीदों का जिम्मेदारी लेकर पड़ेगा? कौन जिम्मेदारी है कि नहीं? तो भी नॉर्मल काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं, मतलब ताना मारने लगे सब। फिर आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, हमें यहाँ से अगर खाली हाथ लौट गए तो फिर हम तो लोग हमको क्या कहेंगे? तो फ्री हैंड जब आप करते हैं ना, फ्री हैंड, तो आप कोई भी चीज को आसानी से कर लेते हैं। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे तब तक किसी और को ना बताइए जब तक आप सफल ना हो गए या सफलता के कगार पे ना आ गए। जैसे मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग आ गया, वो रिजल्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग होते रहेगा भाई, अब क्या जाता है, तो बता दीजिए आप किसी को नहीं। तो इस सब टाइप से नहीं, क्योंकि समाज में आप लोग खास करके लड़की लोग, बुआ आके कुछ बोलेगी, मामा आके कुछ बोलेगा, पड़ोसी आके कुछ बोलेगा, सब बोलेगा, लेकिन एक दिन आपका खाना घर जाए, एक किताब घर जाए, कहीं कोर्स में एडमिशन लेने हो, ना रिश्तेदार काम आएगा, ना जाति, ना धर्म, ना डायरेक्ट, सब उस दिन समझ में आ जाएगा। मेरे जेब में हल्का सुराख किया हुआ सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार के लिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद हैं। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को और अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखेगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग तो खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप एक पढ़ाई करते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, ये सिलेबस है, ये टीचर है, एग्जाम अब आएगा, आपका लॉज है, आपका वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम में लेकर रह रहे हैं, ये बहुत आसान काम है। आप अपने आप को खराब कर लेते हैं, कभी कभी घूमने निकल के जाते हैं, टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर मछली टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कब है, तो तुम हंसोगे कि नहीं? क्यों हंसोगे? क्यों हंसोगे? तो अगर मछली का टाइम तैरना है, तो जब विद्यार्थी टाइम टेबल बनाता है पढ़ने का, तो क्यों ना हंसा जाए कि तुम विद्यार्थी है, तुझे काम नहीं पढ़ना, तुम पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे हो। गधा में क्या कर रहा है? टाइम टेबल बनाओ कि हमें कितने देर मोबाइल चलाना है, कितने देर बाहर जाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, हम स्वयं कराते हैं आपसे, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको मोबाइल 2 घंटा चला रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अब 4 घंटा चलिए, हम ही नहीं करेंगे 2 घंटा में 4 घंटा के लिए। लेकिन जब आपने कह दिया कि ये 4 घंटा मेरा ओवर हो गया, तो उसके बाद उस पर किसी का फोन आए नहीं उठाना है। और कोई प्रधानमंत्री है आपकी, भारत में हमला हो गया, मोदी जी बोलिए क्या होना चाहिए? माँ बाप से बात कर ली, हो गया हो गया, लेकिन समस्या कब आती है? आप बच्चा क्या हो रहा है, किताब पढ़ रहा है, कोई कैलकुलेशन आया या कुछ चीज ऐसे आई जिससे उसको मोबाइल से देखना है, या कोई बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो भाग देना है, जिस वजह से मोबाइल उठाएगा मोबाइल में पढ़ने के लिए। कोई डाउट हो गया कि कहीं ये सही है, कोई गूगल चेक कर उठाएगा ठीक, लेकिन उठाते ऊपर से वो नोटिफिकेशन आया रहेगा व्हाट्सएप पर, वहां पे बात करेगा तो कोई लिंक आ जाएगा, वहां से चल गया नचनिल का राजधानी क्या नाम किलोग्राम की इंस्टाग्राम चल गया उसको, आधा घंटा बाद उसका ब्रेन उसको कह रहा है वापस आओ, आधा घंटा बाद वापस आता है, तब तक इधर लाइट टूट चुका होता है। अब कोई 24 घंटा नहीं पढ़ सकता, इंटरटेनमेंट सबको जरूरी है, ब्रेन है वो दुनिया का कोई, लेकिन आप पानी अगर कहीं से बहुत तेज रफ्तार से आता है तो आप इसे तो जैसे कोई पानी बांध से टूटा है, आप उसे रोकने जाएंगे तो खुले उठ जाएंगे,
चल जाएंगे बाहर। तो उसका तरीका क्या होगा, कई डायरेक्शन में मोड़ देगा, कई डायरेक्शन में मोड़ देगा। आपने मोबाइल चलाने की, इंटरटेनमेंट करने की, अपना टाइम खराब करने का जो गुण विकसित किया है, बहुत परिश्रम से विकसित किया है। अपने आप को बर्बाद करने का जो गुण है, बहुत परिश्रम से विकसित किए और बहुत समय लेकर विकसित किए। 6-7 साल से ये गुण विकसित किए। हमारे 2 मिनट के कहने से आप थोड़े बदल देंगे, लेकिन आप उसे मोड़ सकते हैं। आपको मोबाइल ही चलाना है तो आप ऐसे इंटरटेनमेंट देखिए जिससे कि आपको टाइम भी निकल जाए, नॉलेज भी हो जाए। जैसे अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के साथ क्या था, इससे क्या है कि थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एआई कैसे वर्क कर रही है, 3D चीज कैसे काम करता है, आपको कुछ नहीं, आपके सिलेबस से बाहर नहीं, क्या नहीं करे पढ़ते रहिए। आप देखिए कि रोबोटिक सर्जरी कैसे हो रहा है, रेडिएशन मशीन कैसे काम करती है। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा तो उल्टे से सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर में एक तो डालना होने करता है, एक पिछला क्या होता है। हमारा कहने का मतलब है कि आप जो टाइम इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उसे इंटरटेनमेंट न करके एजुटेनमेंट कीजिए। इंटरटेनमेंट नहीं, एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट समझा रहा कि नहीं यार, एजुटेनमेंट भी हो रहा है, एजुकेट भी हो रहा है, समझा रहा कि नहीं हो रहा है। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय देगा, याद रखिएगा। हम चला गया तो वापस आ सकता है, समय कभी वापस नहीं। इसलिए हमेशा समय का क्या करना है, सदुपयोग करना है। समय के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो यही गली मोहल्ला याद आएगा। जब इस प्रयागराज की गलियों से गुजरिएगा तो बड़ा अफसोस होगा। एक समय था हम लोग भी यहाँ रहते थे, तो उस समय अभी भी सब गली में देखते हैं इधर मणिपुर साइड इधर, तो याद आता है कि यहाँ हम लोग रोटी खरीदते थे, यहाँ चाय पीने आते थे, तो अच्छा लगता है उस सब दिन को याद करके। लेकिन जब आप खाली हाथ लौटिएगा ना तो रुलाई आएगा कि कुछ तो गलती हमने किया था, कुछ तो गलती किए थे, नहीं तो आप भी कामयाब होते। और समस्या समझिए ध्यान से, फेल होना और पास होना एक अलग चीज होती है। फेल और पास में बहुत डिफरेंस होता है। जो पास, जैसे बोर्ड एग्जाम में कोई फेल हो रहा है तो पूरे समझिए 35% नहीं पाया, 30% नहीं पाया, नहीं समझ गया, उसमें तो धकेल के पास किया जाता है, ग्रेस मार्क मिला जाता है, नहीं समझा गया, उसको इज्जत से देता है, ग्रेस मार्क मिले। ऐसे कैसे कहकर धकेल के पास किए, खराब लगेगा ना, क्या धकेल का पास हुआ है, ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं ये एक कंपटीशन है, और कंपटीशन के एग्जाम में कट ऑफ होता है, पास फेल नहीं है। कट ऑफ से मेजॉरिटी बच्चे जो पास होते हैं वो कट ऑफ से 5-7 नंबर ऊपर जाते हैं, 5 से 10 नंबर कहाँ जाते हैं ऊपर। 1-8% होता है जो ज्यादा ऊपर चल जाते हैं, बट मेजॉरिटी अगर कट ऑफ 90 गया है तो कोई 92, 95, 100, 98 यही है। और जो फेल होते हैं वो कट ऑफ से 10 से 15 नीचे रहते हैं, महज 10-15 नंबर आप नीचे रह जाते हैं कट ऑफ से। भाई थोड़ा यानी आप वीडियो बना देगा, अपने आप को पहचानिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको शुरू 0 से शुरू करना है, आप कट ऑफ के पहुंच चुके हैं, आप कट ऑफ के पास पहुंच चुके हैं। सपोज कीजिए कि 90 नंबर कट ऑफ गया, 150 में मान के चलिए 90 नंबर कट ऑफ गया। आप सब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि परीक्षा चाहे जब भी ले ली जाए, अगर 150 सवाल का प्रश्न है और कट ऑफ 90 जा रहा है, आज भी परीक्षा लिए जाए तो 60-70 नंबर एवरेज सब लेके चले आएंगे, लेके आ जाएंगे। समस्या जब आती है सब लोग, कुछ चीजें विद्यार्थियों का बाय बर्थ होता है, कुछ सब्जेक्ट में कमांड बाय बर्थ होता है। 2 बच्चा फेल हो गया 150 के एग्जाम में, 90 नंबर कट ऑफ आया, कुछ बच्चे पास हुए, मान के चलिए 2 बच्चा फेल हो गया, दोनों ने पाया 80-82 इसके आसपास, यानी कट ऑफ से 10-15 नंबर कम। आप गौर कीजिएगा, किसी ने मैथ में अच्छा किया है, किसी ने पॉलिटी में किया है तो दूसरे ने ज्योग्राफी में ठीक किया, किसी ने हिस्ट्री में किया तो किसी ने पॉलिटी में ठीक किया, किसी ने साइंस में अच्छा किया तो किसी ने करंट में अच्छा किया। मतलब इक्वली सारे ने सेम सवाल नहीं सवाल किए, सारे ने सेम सब्जेक्ट में कमांड नहीं किया, लेकिन लगभग दौड़े एक ही पास, सब कट ऑफ से 10-15 नंबर पीछे से। क्यों? क्योंकि आपको कट ऑफ के पास पहुंचाता है बाय बर्थ, जो आपके अंदर क्वालिटी है, बाय बर्थ जो आपको ऊपर वाले ने दिया है वो वहां तक पहुंचा देता है। दुख इस बात की है कि तुम 15 नंबर भी अपने आप से मेहनत करके नहीं ला पाते हो। अपने आप से पूछो कि क्या गलती किए थे। और जो बच्चे लगातार फेल होते हैं, इस बार भी
चिल्लाएगा, अगली बार परीक्षा में बैठेगा ना, फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ेगा, उसी टॉपिक को पढ़ेगा जिसमें उसे थोड़ा बाइकआउट तेज है। अरे बैल कहीं का तोरा कोनो एग्जाम में बैठा दिया जाएगा ना, तो तुम उसमें कुछ ना कुछ नंबर लाएगा, क्योंकि उसमें बाइकआउट क्वालिटी है। पहचान लो इस चीज को और उस चीज से हटो जो तुम्हें ऊपर वाले ने स्वयं दिया है, क्योंकि जो ऊपर वाला दिया रहता है उसे किसी के कोई छीन नहीं सकता, किसी के बाप का हक नहीं है। समस्या क्या है कि आप विद्यार्थी में उसी के उलझे रहते हैं, उसी के उलझे रहते हैं, उसी के उलझे रहते हैं। निकल वहां से निकलो। जैसे आपका घर है, आप उसी को उलझे बाहर निकल, उसी तरह से आपको कमांड करना पड़ेगा। और ये गलती कभी मत कीजिएगा। जितने बच्चे फेल होते हैं वो सारे बच्चे का एक कॉमन तरीका यही होता है, जो उनका कमांड है, जो बाई बात है, ले रगड़ के मेहनत, ले उसी पे मेहनत, हर बार आते हैं, हर बार करते हैं। जानती है मम्मी 2 नंबर से रहती है, जब कोई 15 नंबर से पीछे रहता है। हर वालों को कभियों को हमें नहीं करेगा कि हम 10-15 नंबर से पीछे, क्या कहेगा 2 नंबर, ताकि घर वाला कहे कोई बात नहीं बाबू, और आगे चलो, और आगे चलो। और माँ बाप से भी कहते हैं अपने बच्चे को राजा की तरह जीवन दीजिए, जितना सुख दे सकते हैं, जितना प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम कीजिए, लेकिन नजर उस पर वैसे ही रखिए जैसे दुश्मन पे नजर रखा जाता है। उधर आ रहा ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं? करना है। अब पता किसे चलेगा वाला कौन है और कौन वाला हमारा भाई दर्द नहीं है, तो उसका सिंपल तरीका बताना। जिसको पढ़ने में खूब मजा आने लगे वही डुबाएगा तुमको। याद रखना, जिसको पढ़ने में खूब मजा आ रहा है वो डुबाएगा, क्योंकि तो बाइबल तो मजबूत सब्जेक्ट है। और जिसको पढ़ने से मन भाग रहा है, करीब तो फिर मन ही नहीं लग रहा है। मोदी जी जापान गए थे, मोदी जी चाइना गए, मोदी जी अमेरिका गए, अभी उसमें तुम्हारा मन भाग रहा है, वो तुम्हारा बाइबल वाला नहीं है, और वही डुबाएगा तुमको, वही डुबाएगा। याद रखना, जो तुम्हारा अपना है वो तो अपना ही रहेगा, उससे क्या करना है? तो आपको मेहनत बस उसी के लिए करना है जिससे मन भाग रहा है। जैसे किसी का मैथ में कमजोर है, मैथ में भागेगा, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, अपने आप को मेहनत करना है, कट ऑफ से थोड़ा आगे लेके जाना है। और अगली बार आप लोग स्टेज पे रहेंगे, हम आप लोग को स्टेज पे सम्मानित करेंगे कि यही वो बच्चे थे, यही गधे थे। तो मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे टीचर्स लोग भी आ गए हैं, तो अब टीचर लोग को भी आना होगा। जी सर, सारे टीचर लोग से भी आपको मिलाएंगे, क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन लगा था तो हमने ये प्रण लिया था कि देखिए असुविधाएं तो सबको ही थी कोरोना के टाइम पे, लेकिन उस समय जब हम देखे कि एजुकेशन में ज्यादा लोगों को लगाव नहीं था, तो हम क्या सोचे कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि इस दौर में जब लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, बिजनेस बंद हो गया, नौकरी खत्म हो गई, तो एजुकेशन को सबका तक कैसे ले जाया जा सके। तब उस समय हम अपना पहला बैच लाए थे ना 11 रुपया, पहला बैच था 11 रुपया। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन गरीब है, तो उसको एक के नाम दिखता है KGS। तो हम लोग जब 11 रुपया लेके आए तो जो डेवलपर थे लोग, एप्लीकेशन बनाने वाले, वो कहे कि सर आप डूब जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोगों से बात कीजिए। हम लोग एजुकेशन चैनल बनाए हैं, हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। हम लोग कहे भाई ईमानदारी से काम करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। 0 से शुरू किए, आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल। इसमें आप लोग का साथ था, आप लोग का ही वो चैनल है, आप लोग ने इस चीज को इतना ले गए। लेकिन कहने का उद्देश्य है कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक भले हमारा कोई दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे छूटना नहीं चाहिए। हमको तो जाना था फौज में, हम आ गए इधर, लेकिन हमें आज भी फौज अच्छा है, टीचिंग में उतना अच्छा नहीं। ये भी फौज अच्छा है। अब हम झूठ का ये बोलेंगे
लेकिन यहाँ भी हम आकर भाग सकते थे। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, पढ़ाने में मन लगता है, ऐसा कुछ नहीं लगता। हमको फौज में मन लगता है, आज भी हमें फौज में जाना रहे तो हम आगे चल जाए। तो अभी ये वही प्रयागराज है जहाँ हमें सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, SSB इंटरव्यू के लिए। और जब लास्ट में जब जाने लगते हैं तो कहा जाता है कि आपका हाथ टेढ़ा है, तो इस जमीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही वो जमीन था जहाँ से मेरे बचपन का सपना टूट गया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम जितना सोचते हैं अगर पूरा हो जाए तो दुनिया नहीं है। हम और आपके इंसान, हमारी औकात क्या है? कृष्ण भगवान ने जो सब कुछ चाहा कहाँ मिल गया? दुनिया को दिखाना था कि भगवान होके भी महाभारत की युद्ध जीत गए, लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम क्या होगा? आप लोग अपने आप को थोड़ा सोच समझ के रखना। महाभारत जीत रहे हैं तो ये दिखाना था दुनिया को। तो अभी हमने बुक लिखी थी पॉकेट जीपी, इतना ज्यादा। अच्छा, उसको पढ़ भी रहे होंगे आप? उस किताब को हम लोगों ने लाखों किताबें बिक गई, 10 लाख। तो हम सोचे कि भैया उसमें 1 रुपया जो मार्जिन रहता है वो काहे रखा जाए। तो हमने डिसीजन लिया है तो 10 लाख किताबें बिक गई। रिकॉर्डिंग हो रहा तुम उसमें से जो 1 रुपया हम लोग रॉयल्टी ये सब मिलता है वो एक बड़ा अमाउंट हो गया, वो हम पूरा सेना को दे देंगे। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो किताब आपके हाथ में होगी तो आपको भी एक डर महसूस होगा कि हमारे जेब से पैसा निकला था इस किताब को खरीदने के लिए। नॉलेज तो मिल रहा है लेकिन हमारा सेना नहीं। जी सर, अब समय आ गया है हमारे सम्माननीय टीचर्स को स्टेज पर बुलाने का। एक बार जोर से तालियां बजाकर